और वंदे मातरम को लेकर देश में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान के बाद राष्ट्रवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीति को लेकर नई बहस छिड़ गई है। वहीं अलग अलग मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाओं ने इस विवाद को और गर्मा दिया है। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। देश में एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर सियासत गर्मा गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर बड़ा हमला बोलते हुए वंदे मातरम को लेकर तीखी आपत्ति जताई है। 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति अधिवेशन में मदनी ने कहा कि वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर दर्जा देना स्वीकार नहीं किया जा सकता और अगर इसे अनिवार्य बनाने की कोशिश हुई तो उनका संगठन अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। उन्होंने कहा कि एक नोटिफिकेशन के जरिए वंदे मातरम जैसे विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। बीजेपी शासित राज्यों में इसे अनिवार्य भी किया जा रहा है। दूसरी ओर मस्जिदों, मकबरों और मदरसों को अवैध बताकर गिराया जा रहा है। मदरसों के खिलाफ रोज नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, मानो वो शैक्षणिक संस्थान न होकर गैर कानूनी गतिविधियों के केंद्र हो। वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ भी अब कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये गीत हमारे धार्मिक विश्वासों के खिलाफ है और इसे अनिवार्य बनाकर हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश की जा रही है। मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद अब मुस्लिम संगठनों के भीतर भी अलग अलग राय सामने आने लगी है। जहां शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन से जुड़ा नारा बताते हुए इसे धार्मिक विवाद न बनाने की बात कही। वहीं साजिद रशीदी ने धर्म और सियासत के गठजोड़ पर सवाल उठाते हुए देश में बढ़ते ध्रुवीकरण को लेकर चिंता जताई है। वंदे मातरम गीत को मजहबी नजरिए से न देखें बल्कि उसको सियासी नुक्ते नज़र से देखें और इस पस मंज़र में देखें कि जब भारत की आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमान अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तो पब्लिक के दरमियान जोश भरने के लिए वंदे मातरम पढ़ा जाता था और वंदे मातरम का नारा लगाया जाता था। जो देश में जो कुछ हो रहा है धर्म के नाम पर, जब धर्म सियासत के कंधे पर चढ़ जाती है तो फिर इंसाफ मर जाता है और जब इंसाफ मर जाता है तो सरकारें कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक जाती हैं और मुल्क में कहीं ना कहीं बंटवारे की राह आसान हो जाती है। अरशद मदनी के बयान पर मंत्री दानिश आजाद ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग ऐसे मुद्दों के जरिए मुस्लिम समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राजा भैया ने धर्म परिवर्तन, सनातन और संविधान को लेकर बड़ा बयान देकर इस बहस को और राजनीतिक रंग दे दिया है। कुछ हमारे ही कौम के कुछ लोग ये जानबूझ के ऐसे बयान देते हैं और जानबूझ के हमारे कौम के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज जरूरत है हमारे कौम के मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, हमारे ग्रोथ की बात होनी चाहिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए, हमारे स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, हमारे जो मुस्लिम समाज की बहनें हैं उनके अपलिफ्टमेंट की बात होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों पे ये लोग नहीं बात करते हैं। एक सोची समझी साजिश इन तमाम लोगों की है हमारे मुस्लिम समाज को डिस्ट्रैक्ट करने की। अन्य धर्म दूसरे देशों पे आधारित हो न हो, लेकिन बिना भारत के सनातन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। संविधान यही बड़ी है कि हिंदू बाहुल्य है, हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य और भारत को मिटाने के लिए आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रयास हो रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ एक गीत तक सीमित नहीं रहा बल्कि राष्ट्रवाद, धर्म और राजनीति के बड़े टकराव का मुद्दा बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होने के आसार हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।